नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुरभि। आज मैं एक बहुत सिंपल येट बहुत ही काम करने वाला एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में करने जा रही हूँ। वो है राइटिंग, एक्चुअली राइटिंग टेक्निक। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे ये मैंने यूज़ करती हूँ एंड कैसे ये मेरी लाइफ में काम करता है एंड आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो डिज़ायर्स है वो फुलफिल हो। मैं पहले अपना एक सक्सेस स्टोरी से शेयर करती हूँ कि कैसे मैं यूज़ किया था एंड हाउ इट वर्कड। जो इसके बारे में लॉट्स ऑफ स्टोरीज है, बट एक शेयर करना चाहूँगी मैं। वो है मेरी वाराणसी की ट्रिप के लिए। तो लास्ट ईयर मैं घर पे थी एंड मुझे होता है ना बहुत आपकी डेफिनेटली मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो मैं उनको लेके जाना चाहती थी ट्रिप पे, क्योंकि वो ना ज़्यादा अपनी लाइफ जो है वो ज़्यादा घूमे नहीं है एंड मुझे बहुत शौक है घूमने का। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पेरेंट्स भी वो एक्सपीरियंस करें, बट उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि घर में मेरी दादी है, देयर एजेड, सो उनको छोड़ के वो बाहर जा नहीं सकते। बट तभी मैं थी तो अपॉर्चुनिटी था कि मेरी बुआ के उधर रही थी, तो मैं उनको बाहर कहीं घूमने के लिए ले जा सकती थी। तो मेरे घर से वाराणसी जा सकते थे। दूर है, एक 12 आवर्स की दूरी है, इट्स पास नहीं है। बंगाल से वाराणसी इट्स फार। तो मुझे लगा, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे ट्रेन का टिकट मिलता है, क्या ये वो। तो बिकॉज मैं भी ज़्यादा नहीं घूमी हूँ, तो मुझे लगता सब इजीली हो जाएगा। बट मैं एक्चुअली जब ट्राई किया, मैंने बहुत सारा साइबर कैफे में जो एक्चुअली ट्रेन की टिकट बुक करते हैं ना, उनके पास, ट्रैवल एजेंसीज बोलते हैं सॉरी, उनके पास गई, विच ट्राइड आवर बेस्ट, बट एक भी टिकट नहीं मिला। सब मिल रहा था वेटिंग में, जो जिनका कोई चांस भी नहीं है कि वो ठीक ठाक हो। तो एनीवे मैं सोच रही थी कि देयर इज़ नो होप लेफ्ट। तो मुझे लगा लेट्स ट्राई मेरा टेक्निक जो कि काम करता है उसके ऊपर। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैं जब आई ना, बिल्कुल ही होपलेस होके मैं जब लौटे अपने भाई के साथ कि इसके जो लास्ट होप थे कि ये बहुत अच्छा ट्रैवल एजेंसी है, वो करवा देंगे, सबने बोला। तो जब उनसे भी नहीं हुआ तब मैंने पूरा होप छोड़ दिया एंड मैं घर आई। तो मुझे लगा कि होप तो दिख नहीं रहा है, बट मैं जो टेक्निक करती हूँ मैं करके देखती हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो मैं ऊपर सडनली आ गई एंड मैं अपनी डायरी निकाली एंड मैंने अपना वाराणसी ट्रिप के बारे में मैंने लिख दिया यहाँ पे पूरा। तो मैंने लिखा था, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई अमेजिंग वाराणसी ट्रिप विथ माई फैमिली। आई गॉट माई टिकट्स कन्फर्म्ड सो इजीली इन AC टिकट्स ऑन 31st नाइट ऑन October 2023। मैंने प्रॉपर लिखना पड़ता है इसको, जैसे आप जैसे भी चाहते हो ना, आपको प्रॉपर लिखनी पड़ती कि आप जैसे जैसे मैंने लिखा एग्जैक्टली 31st नाइट ऑन October, अक्टूबर, तभी अक्टूबर था, तो 31st को मैं ट्राई कर रही थी कि 31st को मुझे मिल गया कंफर्म टिकट एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। कि हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर दैट, वो भी लिखना पड़ता है। आवर जर्नी टू वाराणसी वॉज एक्सट्रीमली स्मूथ एंड ईजी। इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू फाइंड द राइट प्लेटफॉर्म and got the train at the right time. Also we reached Varanasi and got all the got autos easily and affordable price. All the auto drivers we met was amazing, because मुझे उसका भी डर था। मैंने वीडियो में देख रही थी कि वो आपको लूट लेते हैं ये वो। तो मैं बेसिकली मैनिफेस्ट करती कि जो मिल गए वो बहुत अच्छा होगा हमारे साथ, बिकॉज मैं आई वॉज टेकिंग द इनिशिएटिव, मुझे सब कुछ करना था। एंड फॉर मी, मैंने ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, बट स्टिल फर्स्ट टाइम था कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। इसलिए मैंने लिखा कि हाँ, मैं जिनसे भी मिलती हूँ ना, दैट पीपल विल बी रियली गुड टू मी। एंड स्पेशली जो एक्चुअली एग्जैक्ट मैनिफेस्ट हुआ वो चीज़ अभी बाकी है। आवर एक्सपीरियंस इन वाराणसी होटल वॉज ऑसम। द होटल वॉज नियर बाय टू गंगा, ऑल्सो इन लोकेलिटी, गुड लोकेलिटी. The roads were nearby. It was very easy to get auto. We had amazing evening. ये वो। उसके बाद मैंने लिखा जो एक्चुअली एग्जैक्ट मैनिफेस्ट हुआ वो है। ऑल्सो द साइट सीन्स वेर सो अमेजिंग. वी मेट वन ऑटो ड्राइवर who were so good and cooperating with us towards us. He made us visit all the beautiful places of Varanasi in very affordable price. A total Varanasi trip with parents was extremely affordable yet amazing, easy and smooth. Thank you universe for the amazing. Thank you universe. Like thank you universe, you deserve the credit. That's it.
तो मैं ये जो ऑटो की स्पेशली बताती हूँ। तो हम जब गए थे उधर रैंडमली, होटल तो डेफिनेटली अच्छा था, हम देख के बुक किया था। तो होटल से ही हमें बोला गया आपको अगर कोई चाहिए जो आपको घुमाएगा, कोई चाहिए आपको? तो हमने बोला ऑफकोर्स हमें चाहिए। तो बोला कि ओके आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करो। तो हमने बात किया तो वो आ गया। तो मैंने उनको पूछा कि आप साइट्स इन सब कुछ देखना है, आप कितना लोगे? बोला कि पैसे की बात टेंशन मत करो, आप चलो। तो हम थोड़ा डर रहे थे कि वो ना करे। बार बार मैं उसको पूछ रही कितना लोगे बताओ, बोल ही नहीं रहा था कि इतना लेंगे। बट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड देन अस। मतलब हमें बोल रहा था कि आप इस टाइम पे रेडी रहना, मैं आ जाऊंगा पिकअप करने के लिए, आपको ये जगह पे लेके जाऊंगा सॉरी। तो हम रेडी होकर रहते थे। मुझे डर हर मतलब हम ना सोचते थे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इसका कोई डेफिनेटली कोई मोटिव होगा। जैसे हम होता है ना, अगर पीपल आर गुड टू अस हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, दैट इज आवर मिस्टेक, दैट इज आवर फॉल्ट। तो वो बोल रहा था कि हम ये लेके जाओ। उसने ऐसे जगह जगह दिखाया ना जो शायद गूगल पे भी नहीं हो। हाँ, लास्ट में जहाँ हम गए थे बस से, इसके बाद जहाँ से हम आए लास्ट में उधर तक छोड़ा। तभी मैंने पूछा अभी तो बता दो कितना लोगे? तो जितना हमें घुमाया मुझे लग रहा था वो 5-6,000 लेंगे ही लेंगे, बिकॉज 24 आवर्स ही वॉज हमारे साथ था। इवन जो दर्शन भगवान की वो भी उन्होंने ही कराया है। तो ही वॉज मतलब वो हमारे साथ लाइन पे नहीं, उन्होंने हमें वो किसी को जानता था, वो हमें एकदम वीआईपी लाइन से, मतलब कोई पैसा नहीं लिया, वीआईपी लाइन से लेके गया। एंड पूरा मुझे लगता है सबसे लाइफ में मेरा अचीवमेंट मेरा है टू टच भगवान। एंड भगवान को मैंने छू के प्रणाम किया था वाराणसी में। तो आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। तो उन्होंने वो करवा दिया। उसके बाद मैंने जो पूछा कि कितना लोगे, तो उन्होंने बोला 1700। तो मैं अपने कान को ना बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्या बोल रहे, इतना कम पैसा कैसे हो सकता? मैंने बोला कि क्या सच में? बोला कि हाँ। मैंने बोला इतना कम ले रहे? बोले नहीं यही है मेरा। मैंने बोला और मैं देने के लिए गई बट ही डिडंट टेक। तो मतलब मैं बोली कि अब श्योर हो ये? बोला कि हाँ। तो मैं उनके नंबर पे अटैच करूंगा, आप लोग अगर प्लीज इफ यू विजिट वाराणसी प्लीज टॉक टू हिम, मैंने उनके साथ जाओ। वो मेरा नाम से तो नहीं पहचानेंगे बिकॉज इट्स ऑलवेज बिन 1.5 years, प्लीज कॉन्टेक्ट हिम। एंड मैं बताती हूँ कि ट्रिप का मैंने टिकट्स कैसे मिला। तो सडनली मैं जब कोशिश कर रही थी, जब देयर वाज नो होप, सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई कजिन ब्रदर। तो मैं बोल रही थी कि ये मैं ट्राई करूँ। तो वो बोलता है कि पता है यहाँ से बस छोड़ता है, बस उतना अच्छा नहीं है बट बस छोड़ता है दुर्गापुर से, मतलब मेरे होम टाउन के उधर से। तो मैं शॉक हो गई कि हाँ इज इट पॉसिबल, उसको कैसे बुक करते हैं? बोला ऑनलाइन कर सकते हो। तो मैंने ऑनलाइन तुरंत ही बुक कर दी। बहुत नॉर्मल बेसिक बस था, ऐसे कुछ हाई फाई नहीं था, इसीलिए पीपल आर नॉट, मतलब लोग ज्यादा जानते नहीं थे। तो वो बोला ऐसे भी मैं आज आ रहा हूँ इसीलिए मैंने कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ। तो उसने आया, मैंने टिकट बुक किया, वो हमें बस तक चढ़ा के फिर घर आए। तो इट वॉज लाइक अ स्नैप दैट हैपेंड। तो ऐसे एग्जैक्टली मेरी सक्सेस हुई। एंड ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत चीजें हैं जो भी मुझे लाइफ में करना है, मैं हमेशा उसके पहले लिख देती हूँ कि मुझे कैसा चाहिए, क्या हो गया। वैसे जैसे मैं ट्रेनिंग पे जाती हूँ उसके पहले मैं लिखते जाती हूँ थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अमेजिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस दैट आई हैड, ऑल द पीपल आई मेट आर रियली नाइस, ऑल द इंस्ट्रक्टर्स वर रियली नाइस टू मी, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन माई क्लास। एंड एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो आपकी जो भी आपके डिजायर्स है आप ऐसे ही करके लिखो डायरी में जैसे वो हो चुका है। एंड उसके बाद आप भगवान को ग्रेटफुल हो रहे, थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। तो देखना जब भी आप लिखते हो ना, धीरे धीरे आपके अंदर एक जब भी लिखते हो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अमेजिंग ट्रिप, लिखने से बहुत चीज़ें एक्चुअली काम कर जाता है। तो जब आप लिखते हो तो आपका फीलिंग्स धीरे धीरे आने लगता है, बिकॉज बोलते हो तो जल्दी बोल देते हो। आई थिंक जब लिखते हैं ना हम थोड़ा सोच के धीरे धीरे लिखते हैं तो प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, एंड दैट रियली वर्क्स। तो कभी भी आप कुछ चाहते हो लाइफ में एग्जैक्टली लिखो। आप अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, मैंने लिखा था कि मैं गई इंटरव्यू हॉल में, ये मुझे क्वेश्चंस, मैंने इवन क्वेश्चंस भी एग्जैक्टली लिखा था कि दीज आर द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी,
मैं आंसर दी, बहुत कामली आंसर दी। जो इंटरव्यू था वो बहुत खुश हो गया एंड वो सिलेक्ट कर लिया मुझे। एंड ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। तो आप भी लिखो, अपने इंटेंशन प्योर दो एंड ऐसे लिखो जैसे वो चीज़ हो गया, उसके बाद आप भगवान को थैंक यू बोल रहे हो। एंड ये जो राइटिंग टेक्निक है ये हमेशा काम कर, इसलिए मैं अपनी डायरीज हमेशा साथ में लेके घूमती हूँ। कभी भी कुछ ज़रूरत हो, मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैं लिख लेती हूँ। जैसे वो हो चुका है, इसके बाद मैं भगवान को थैंक यू बोल रही हूँ। तो यू नो, यूज़ दिस एंड डू लेट मी नो व्हाट यू फील। पहले एक दो कभी कभी होगा कि काम नहीं करेगा। अगर इफ़ यू आर न्यू टू अफर्मेशंस, इफ़ यू आर न्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो शायद आपकी जो डाउट होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि एक दो आप लिखो, उसमें काम ना करे। बट इफ़ यू कंटिन्यूसली डू इट ना, यू विल सी दैट थिंग्स आर कमिंग ट्रू। एंड मैं सच बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं अपने लाइफ में मैं 4-5 साल से ट्राई कर रही हूँ एंड मैं इसके बाद से मैं बोल रही हूँ, जो भी लिखते हो वो फुलफिल होता है अगर आप अपने सही इंटेंशन एंड सही तरीके। फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे फील करते हो। आप लिख रहे हो, जैसे काम नहीं करते इसलिए काम नहीं करता कि जब आप पहले पहले लिखते हो तो आपके बिलीफ कम होते हैं, तो इसीलिए फीलिंग्स कम होते हैं, इसीलिए वो समटाइम्स होता है कि आपकी फुलफिल नहीं होता। बट आप जब भी इफ़ यू डू इट कंटिन्यूअसली ना, तो आपकी बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होता रहेगा। तो इसीलिए अगर कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डिज़ायर है, उसको डेली लिखो, कि जैसे हो गया उसको डेली लिखो। तो धीरे धीरे ना आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये हो चुका है। तब आपकी फीलिंग्स आएंगी, जब भी आपकी फीलिंग्स आते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट होता ही है। बोलता है ना दैट हैप्पीनेस इज अ वे ऑफ हैप्पीनेस, क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस इज अ वे ऑफ सक्सेस, सॉरी सक्सेस इज नॉट, क्या बोलते हैं ना ये मैं भूल गया क्या, जो बोलते हैं ना हैप्पीनेस इज द वे ऑफ सक्सेस। तो आपकी पहले हैप्पीनेस हमें मिलते हैं, फिर सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं हम सोचते हैं कि पहले हमें सक्सेस मिलेगी उसके बाद वी विल बी हैप्पी, वी विल बी ग्रेटफुल। अगर बट दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पहले हम हैप्पी होते हैं, उसके बाद ही सक्सेस मिलते हैं। एंड दिस इज अ ट्रू tried and tested technique I'm telling you. Please do try and test it. Thank you so much.